सनकादिक ऋषियों, मुझे कुछ उपाय बताओ जिससे मेरा दुख दूर हो जाए, वो भक्ति ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाए। वो कलयुग में जो हर व्यक्ति किसी न किसी समस्याओं से फंसा हुआ है, उन समस्याओं से वह निकल करके शांति का अनुभव कर सके, ऐसा कोई उपाय बताइए। ये होता है साधु का। साधु का अर्थ ही होता है जो लोकानुग्रह कामख्या, जो सदैव संसार की मंगल कामना करता है, उसे ही साधु कहते हैं। पीले कपड़ा पहनना, लाल कपड़ा पहनना, सफेद श्वेतांबरधारी हो जाना, वो साधु का लक्षण नहीं है। साधु का सही लक्षण वही है जो दूसरों के दुख में दुखी हो जाए और दूसरों के सुख में सुखी हो जाए। अब वो चाहे पीला कपड़ा पहने चाहे जींस पहने, उससे मतलब नहीं। वो साधु है जो दिल से, हृदय से, मन से दूसरों के दुख में दुखी होता है और सदैव दूसरों की मंगल कामना करता है। सपने में भी किसी का विरोध, कपट, बुराई, छल, पाखंड कुछ भी मन में न रखे, वो साधु होता है। लोकानुग्रह का विषय, लोक के अनुग्रह की भावना जिसके अंदर होती है, वही सही अर्थ में साधु होता है। तो नारद जी ने कहा कि संसार का दुख दूर हो जाएगा, ऐसा मुझे कोई उपाय बताइए। सनकादिक ऋषियों ने कहा बैठ जाओ मेरे पास, पावन हरिद्वार की भूमि है, हरि का द्वार है, भगवान की कथा सुनिए, बस उसी में संसार में कल्याण होने वाला है। और उसी समय ज्ञान यज्ञ जो ज्ञान यज्ञ हुआ, सनकादिक ऋषियों ने जो कथा सुनाई नारद जी को, वही श्रीमद् भागवत की कथाओं में जो ज्ञान यज्ञ कहा जाता है, वही यज्ञ। उस यज्ञ में हवन होता है, वेदी होती है, करने वाला होता है। और इस यज्ञ में हमारे विचारों की आहुतियां श्रोता के कान में जाकर के वेदिका में जाती है और उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। इसे ही ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। आप सभी ने देखा होगा निमंत्रण कार्ड में जो भागवत आदि के छापे जाते हैं, जो आमंत्रण दिया जाता है, उसमें एक शब्द आता है हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ होना है। वो यही ज्ञान यज्ञ है जो वाणी के द्वारा होता है, जो विचारों के द्वारा होता है, जो भावनाओं के द्वारा होता है, उसी को कहते हैं ज्ञान यज्ञ। तो वो ज्ञान यज्ञ हुआ गंगा जी के पावन तट पर, और गंगा जी के पावन तट पर श्री सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को कथा सुनाई और उस कथा में बहुत कुछ सुनाया, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात सुनाई वो भागवत में लिखी है। और कहा कि भैया ये कथा नारद जी सदैव सुनते रहो, भगवान का चरित्र सदैव श्रवण करते रहो, भगवान की महिमा को सदैव सुनते रहो। सदा से प्यार, सदा से प्यार, 2 बार सदा सदा कहा, एक बार कह देते। शब्दों की एक अपनी महिमा है, वो शब्द ही ऐसे होते हैं जिनको सुनकर के एक लाइन में, एक रकार में, एक अनुस्वार में, एक बिंदी में पूरा अर्थ ही बदल जाता है। इसमें शिव में ई की मात्रा हटा दो, एक मात्रा ही का तो खेल है, और कहते हैं शिव की जगह के आप तो बिल्कुल 100 के समान है, तो लठ चलने लगेंगे। एक ही मात्रा का ही तो प्रभाव है। शिव माने कल्याणकारी और 100 माने मुर्दा। अलम धत्ते मलम धत्ते, एक बिंदी हट जाए तो एक का अर्थ हो जाता है अमृत और एक का अर्थ हो जाता है मलम। एक अनुस्वार की कीमत होती है। तो 2 बार कहा सदा से प्यार, सदा से प्यार। आप जा रहे हो, कोई आपको कहे अरे सुनिए सुनिए, तो आप समझेंगे कोई बहुत जरूरी काम है, बहुत पहले से मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। और कोई एक बार कहे सुनिए आपसे ये काम है, तो 2 सुनिएगा। व्यास जी ने जब इस भागवत को लिखा और जब श्री सनकादिक इस श्रीमद् भागवत की कथा सदैव सेवन करना चाहिए। अब कोई प्रश्न करे कि महाराज एक बार तो सुन चुके हैं, दोबारा क्यों सुनना? तो आज के जमाने में कुछ ऐसी दवाई है जो पहले के समय में आदमी को एक आध बार अगर मलेरिया आ गया, 4 पल्ली उड़ के सो गए, फिर वो 1-2 महीने तक बताता था।
भैया फिर पिछले महीना मलेरिया 4 पल्ली भी थी, इतनी ठंडी लगी, इतना ही बुखार चढ़ी। और आज साइलेंट मलेरिया होता है, बुखार भी हो जाता है, टाइफाइड भी हो जाता है, लेकिन पता भी नहीं चलता। और पहले के जमाने में कई ऐसे महापुरुष थे कि जिंदगी में 2 ही 4 बार दवाई खाते थे, और आज के समय में ऐसा है कि 2 ही 4 दिन छूटते हैं, बाकी दवाई लेनी पड़ती है। तो सदा सेव्या, इसलिए सदा सेव्या जैसे लाइफ सेविंग ड्रग होती है, जैसे शुगर की दवाई होती है, हार्ट की दवाई होती है, बीपी की दवाई होती है, वो यदा कदा थोड़ी ली जाती है, वो रोज ली जाती है। जिस दिन भूल गए उसी दिन काम। इसीलिए जो सदैव सेवन करने योग्य है, उसी प्रकार ये काल अज्ञान मुख ग्रास त्रास नरनाश हेतुवे, काल का कोई भरोसा नहीं है, वो कब आ जाए कब ले जाए। इसलिए सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, भगवान की इस कथा का सदैव चिंतन मनन निधिध्यासन हमें करते रहना चाहिए। कथा ही हमारी व्यथा को दूर करेगी, हमारे ज्ञान को खोलेगी, भक्ति और जागृत करेगी, तो भगवान से प्रेम कराएगी। और जब भगवान से प्रेम की पराकाष्ठा हो जाएगी तो हमें भगवत की प्राप्ति हो जाएगी। उसके मूल में होती है भगवान की कथा, हरि का नाम, हरि का चिंतन। ये सब दिव्य ज्ञान गंगा जी के किनारे श्री सनकादिक ऋषियों ने श्रवण कराया, नारद जी ने सुना, और जैसे ही कथा सुनी तो भागवत में एक चमत्कार हुआ। भक्ति सुतौ तौ करुणी गृहीत्वा प्रेमैक रूपा भवरोग हंत्री, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथेति नामाहुर्वदन्ति। भक्ति ज्ञान और वैराग्य के लिए नारद जी चिंतित थे, और उनके नाम से हरिद्वार में कथा सुनी, और यहां दोनों भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य जागृत हो गए। इस कथा में एक बहुत बड़ा संदेश भी छिपा है। कई लोगों के घर में जगह नहीं होती, अब उनको भागवत करनी होती है, अगर बगल वाले पड़ोसी की बारी में हो जाए कथा तो उनको टेंशन हो जाता है, कहीं ये पुण्य पड़ोसी तो नहीं ले जाएगा, खर्चा हम करें, टेंट हम लगवाएं, पंडित जी हम बुलाएं, भंडारा हम करें, वो पुण्य गया पड़ोसी की बारी में। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो व्यक्ति संकल्पित होता है, जिसके नाम से की जाती है, वो कहीं करे तो पुण्य उसको ही प्राप्त होता है। ऐसी समस्याएं हम लोगों को आए दिन देखनी पड़ती है। कहीं भागवत जी का स्थान चयन करने जाते हैं, बोले बस घर ही में हो जाए महाराज जी। अरे मन अगर साफ नहीं है तो घर नहीं, घर के अपने सिर पे भागवत रख ले 7 दिन तो पुण्य होने वाला नहीं। और अगर मन साफ है तो चाहे किसी की बाड़ी में हो, चाहे कहीं हो, अपने आप सब शुद्ध हो जाता है। मन शुद्ध करने की आवश्यकता